आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वह बड़े रहे उसी का समय हम प्रार्थना करेंगे। सभी देशों के लिए
सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले रोज जैसे हम प्रार्थना करते हैं और आज भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दया है, प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है। प्रार्थना करने के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमको काम दिया। सभी को प्रभु पर विश्वास किए हुए सभी के लिए प्रार्थना करना। इस समय थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे पूरा संसार के लिए, सभी देशों के लिए। इसराइल देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। समय अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते प्रभु, कनाडा के लिए प्रार्थना करते हैं, चीन के लिए प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, डेनमार्क के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इजिप्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, फिनलैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, फ्रांस के लिए प्रार्थना करते राजा, जर्मनी देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हांगकांग के लिए प्रार्थना करते हैं, इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना करते ईरान के लिए प्रार्थना करते हैं, इराक के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, इटली के लिए प्रार्थना करते हैं, जापान देश के लिए प्रार्थना करते राजा, जोर्दान देश के लिए प्रार्थना करते हैं, केन्या के लिए प्रार्थना करते हैं, कुवैत के लिए प्रार्थना करते हैं, मलेशिया देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इसी प्रकार से मैक्सिको के लिए प्रार्थना करते हैं, नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, नीदरलैंड देश के लिए प्रार्थना करते राजा, न्यूजीलैंड के लिए प्रार्थना करते, नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, नॉर्वे के लिए प्रार्थना करते हैं, ओमान के लिए प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, फिलिपींस के लिए प्रार्थना करते हैं, पोर्तुगीज के लिए प्रार्थना करते हैं, रशिया देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, साउथ अरेबिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सिंगापुर देश के लिए प्रार्थना करते हैं, सोलवक देश के लिए प्रार्थना करते हैं, साउथ कोरिया देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्पेन देश के लिए, उसी प्रकार प्रभु जी श्रीलंका देश के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वीडन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं राजा, स्विट्जरलैंड देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सीरिया देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, थाईलैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तुर्की देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यूए के लिए प्रार्थना करते राजा, यूनाइटेड किंगडम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जाम्बिया देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जिम्बाब्वे देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सर्बिया देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रक्त में छे हालेलुया। ओ प्रभु जी स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। यूरोप देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अफ्रीका देश के लिए प्रार्थना करते राजा, कोरिया देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भूटान देश के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, सभी देश के लिए प्रार्थना कर रहे कि प्रभु जी बहुत सारे अभी तक प्रभु जी आपके पास नहीं आए, बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके उद्धार को नहीं पाए, आपके कारण दूर है प्रभु जी। बहुत सारे लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे राजा, आप उद्धार देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अनंतकालिक जीवन हर एक देश की व्यक्ति को चाहिए, इसलिए प्रभु जी सभी के लिए आपने
बलिदान हो गया उसके ऊपर, सभी के लिए इस दुनिया में आया, सभी को बचाने के लिए आए प्रभु। इस समय हमारे देश के हर एक राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय पिता, प्रार्थना करने के लिए अपने कहा है, प्रार्थनाएं बचाएगा। विनती आपके पास आकर आपकी दया देशों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर आकर वो प्रभु जी सभी को बचाए दिया। इसलिए फिर प्रभु जी हम केरला राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते राजा, अंडमान निकोबार के लिए, तमिलनाडु स्टेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पांडिचेरी राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्य प्रदेश राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेलंगाना राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उड़ीसा राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, झारखंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिहार के लिए प्रार्थना करते राजा प्रभु, मेघालय के लिए प्रार्थना करते हैं, आसाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, त्रिपुरा के लिए प्रार्थना करते राजा, मणिपुर राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नागालैंड के लिए प्रार्थना करते राजा, दिल्ली राष्ट्र के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, गोवा राष्ट्र के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते राजा, गुजरात के लिए प्रार्थना कर रहे इस समय, हरियाणा राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते राजा प्रभु, आप बचाइए। उत्तरांचल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करते हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, कर्नाटक राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, पंजाब राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु। हमारे देश में जितने भी कोरोना बीमारी से त्रस्त है, परेशानी है, डर में है प्रभु जी, सभी को चंगाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, वो प्रभु जी गृह मंत्री के लिए, हर एक प्रभु जी मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के लिए, वो प्रभु जी हर एक वकील, डॉक्टर, दवाखाना, कोर्ट, अनाथ, गरीब, सभी जनजाति, सभी पुजारी, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सभी के ऊपर आपकी हाथ रखिए और सभी को बचाने के लिए, सभी को चंगाई देने के लिए, पाप से वो विशेष प्रभु जी पाप से छुटकारा देकर सभी को उद्धार फिर से प्रभु जी, सभी को प्रभु जी खुशियां देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सुबह के समय में प्रभु जी आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सभी देशों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए मौका दे रहे हैं। वो प्रभु जी बहुत सारे लोग उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमारे लोग कोई किसी को भी हाल ही नहीं हो रहा है, कोई भी नरक में नहीं जाना है, कोई भी संकट में नहीं पड़ना है। वो प्रभु जी संकट में शांति, समाधान, धैर्य देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारा गढ़चिरौली जिला के लिए प्रार्थना करते हैं, कोच्चि तालुका के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, वर्षा तालुका के लिए प्रार्थना करते हैं,
देसाईगंज तालुका के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आरमोरी तालुका के लिए प्रार्थना करते राजा, गढ़चिरौली तालुका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उसी प्रकार से दानोरा तालुका के लिए, चामुंडजी तालुका के लिए प्रार्थना करते, ऐरी तालुका के लिए प्रार्थना करते, एटापल्ली वो प्रभु जी बामरेगढ़ सिरोंचा तालुका के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमारे चर्च में आने वाले हरेक विश्वासी को आप आते तक प्रभु ने आपके हाथों में बचा के रखने के लिए, सातान की बंधनों से छुटकारा देते हुए चंगाई बना रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हरेक कलिसियाओं को, हरेक सेवक को आप बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को हम सबको आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। बाइबल पढ़ेंगे। आज की अध्याय है यशायाह ग्रंथ में से चौथा अध्याय। रोज जैसे प्रार्थना करते हैं, रोज जैसे बाइबल पढ़ते हैं, डेली डिवोशन, फैमिली प्रेयर, पांचवा अध्याय। अच्छा, पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय ही पढ़ेंगे। आज नया नया चालू किया इसमें फेसबुक में, इसलिए भूल के वहां पर छोटा अध्याय लिखे हैं। छोटा अध्याय नहीं है, पांचवा अध्याय है। यशायाह ग्रंथ में से पांचवा अध्याय। मैं एक वचन और आप एक वचन पढ़ेंगे। నా ప్రియుని గురించి పాడలేను వినుడి, అతని ద్రాక్ష తోటను బట్టి నాకు ఇష్టమైన వారి గురించి పాడలేను వినుడి. సత్తు భూమి గల కొండ మీద నా ప్రియుని ఒక్క ద్రాక్ష తోట ఉండెను. उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और द्राक्षरस के एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखिल की गई। కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారులారా, నా ద్రాక్ష తోట విషయం నాకు న్యాయం తీర్చుడి. न्याय तीर्चवल्లని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను. इन दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने इसके लिए न किया होगा? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखिल रही? ఇశ్రాయేలు వంశం సైన్యాధిపతియగు యెహోవా ద్రాక్ష తోట. యూదా మనుషులు ఆయనకు ఇష్టమైన జనము. ఆయన న్యాయం కావాలని చూడగా బలత్కారం కనబడేది, నీతి కావాలని చూడగా రోదనం వినబడేది. मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। నేను చెవులారా విన్నట్లు
సైన్యాధిపతి అగు యెహోవా స్పష్టంగా ఈ మాట నాతో సెలవిచ్చాడు. నిజంగా గొప్పనియు దివ్యమైనవనియు ఉండు అనేకములు నివాసము లేక పాడిపోవును. अप्रोच आए ऊपर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ. మద్యము త్రాగుమని వేకోనే లేచి ద్రాక్షారసం తమకు పంట పుట్టించు వరకు చాలా రాత్రి వరకు పానం చేయ వారికి శ్రమ. उनके भोजों में बीना, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखू ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे और दाखू वे सब पाए जाते हैं, परंतु वे ईश्वर के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके काम को नहीं देखते. అందుచేతనే పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకొని అపరిమితంగా తన నోరు తెరుచుచున్నది. వారిలో గనులను, సామాన్యులను, గోసు సేవాలను హర్షించు వారిని పడిపోదురు. इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़-भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं. అల్పులు అనగదొరకబడుదురు, గనులు తగ్గింపబడుదురు, గర్విష్ఠుల చూపు తగ్గును. परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है. అది మేత మీడుగా నుండును, గొర్రె పిల్లలు అచ్చట మేను. గర్వించిన వారి వీడు భూమిని విదేశీయులైన కాపరులు అనుభవిస్తురు. हाय ऊपर जो अदम को अनंत की रस्सियों से और पाप को मारने गाड़ी के रस्से से खींचते आते हैं. ఆయనను పడనిమ్ము, మేము ఆయన కార్యము చూసినట్లు ఆయనను దాన్ని వెంటనే చేయనిమ్ము. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడినట్లు అది మా ఎదుట కనబడనిమ్ము. हाय ऊपर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं. ద్రాక్షతోటలో ప్రఖ్యాతి నొందిన వారిని మద్యం కలుపుటలో తెలివిగల వారికి శ్రమ. हाय ऊपर जो दाखू पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా యొక్క హక్కు ధర్మశాస్త్రము నిర్లక్ష్య పెట్టుదురు. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని హక్కుని తృణీకరించుదురు. కాబట్టి అగ్ని జ్వాలను కొయ్యలను కాల్చివేయనట్లు ఎండిన గడ్డి మంటలో భస్మమగునట్లు వారి వేరు కుళ్ళిపోవును, వారి పువ్వు ధూళి వలె పైకి ఎగిరిపోవును. इस कारण जैसे अग्नि की लौ से उनकी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल दूर होकर उठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं की यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना. ఆయన దూరముగా ఉన్న జనములను పిలుచుటకు ధ్వజమెత్తును, భూమధ్యముల నుండి వారిని రప్పించుటకు ఈలగొట్టును. అదిగో వారు త్వరపడి వేగముగా వచ్చుచున్నారు. वह दूर दूर की जाति के लिए
झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो वे फुर्ती करके वेग से आएंगे। నా బాణములు నాడగలవి, వారి విల్లావేయు ఎక్కు పెట్టబడి ఉన్నవి, వారి గుర్రముల డెక్కలు చెక్కుముక్కిరాళ్లతో సమానము, వారి రథచక్రములు సుడిగాలి తిరిగినట్టు తిరుగును। 28 उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के क्रूर वज्र के से और रथों के पहियों बवंडर सही है। ఆడసింహం గర్జించినట్లు వారు గర్జించుదురు, కొదమ సింహము గర్జించినట్లు గర్జన చేయుచు వేటను పట్టుకొని అడ్డమేమీ లేకుండా వారిని ఎత్తుకొని పోవుదురు, విడిపింపగలవాడెవడనూ ఉండడు। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेंगे और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर इस अध्याय में हम देखने से दूर गए, परमेश्वर से दूर गए लोगों को परमेश्वरी बुलाएंगे, परमेश्वरी आवाज लेकर, नाम लेकर वापस बुलाएंगे करके यहाँ पर देखते हैं। अने आज भी परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का नाम मालूम है, परमेश्वर को हर एक व्यक्ति क्या कर रहे, कहाँ पर है, क्या कर रहे, सब मालूम है परमेश्वर को। परमेश्वर से दूर गए हुए, बीमारी से, पाप से, दूर गए हर एक व्यक्ति को फिर वापस बुला रहे परमेश्वर। इस वचन में देखने से परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सब कुछ हमारे लिए, सभी के लिए, सभी देशों के लिए अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया परमेश्वर। हम देखेंगे 5वां अध्याय में से 4वां वचन पढ़ेंगे। 4वां वचन पढ़िए। मेरी दास की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाख लगी। निकम्मी दाख, मैं तो अच्छा दाख की पेड़ लगाया, अच्छा अंगूर के पेड़ लगाया मैं तो, ये लेकिन उस पेड़ में खराब फल आए। मैं तो अच्छा, ये द्राक्ष का पेड़ कौन है, अंगूर का पेड़ कौन है? सृष्टि में रहने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का अच्छा पेड़ है, अच्छा बनाया परमेश्वर ने।
परमेश्वर ने सुंदर बनाया, परमेश्वर ने अच्छा बुद्धि दिया, परमेश्वर ने शरीर के अंदर में अच्छा ज्ञान और बुद्धि सब बात अच्छा बनाया परमेश्वर ने, लेकिन खुद खराब हो गया। इस वचन में देखने से मैं तो अच्छा पेड़ लगाया, लेकिन वो पेड़ अच्छा फल नहीं आता है। कारण कौन है? 7 वचन में हम देखने से यहाँ पर हम और एक वचन में अच्छा मिलता है हमको सब इसके बारे में। 7 वचन देखिए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की वाली तो, सेनाओं की यहोवा की दाख की वाली तो, बगीचा तो इसराइल का घराना है, इसराइल का घराना है और उसका प्रिय इसराइली है। दाख का बगीचा, अंगूर का बगीचा इसराइल लोग ही है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। हाँ, यहूदा का लोग है, यही लोग है। इसराइल लोग ही परमेश्वर का बगीचा है, अच्छा पेड़ है, अच्छा पेड़ है। यहूदी लोग ही परमेश्वर का पौधा है। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परमेश्वर ने न्याय की आशा की, परंतु अन्याय पड़ा। न्याय देखा। उसने धर्म की आशा की, धर्म की नीति देखने के लिए धर्मी व्यक्ति लोग मिलेंगे, अच्छा फल देने वाले मिलेंगे, अच्छे लोग रहेंगे इसराइल में से देखेंगे तो अच्छा फल नहीं है। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसने चिल्लाहट की सुनाई पड़ी। और 7 हो गया। इसराइल लोगों को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया। इसराइल लोग ही बगीचा है दाख का, यहूदी लोग पौधा है, परमेश्वर का वंश है। अभी 2020 से प्रभु यीशु संसार में आने के बाद प्रभु पर विश्वास किए हुए लोग, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए लोग, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप को धोए हुए जो भी व्यक्ति, वो भी परमेश्वर का दाख का बगीचा है। प्रभु के पास में वापस आए हुए हर एक व्यक्ति प्रभु का, परमेश्वर का बगीचा, दाख का बगीचा है। अच्छा बनाया परमेश्वर ने, अच्छा बनाया। पर परमेश्वर ने सृष्टि को बहुत अच्छा बनाया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की आत्मा से रचा है, निर्मित किया। बहुत सुंदर, हर एक व्यक्ति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। इसराइल लोग ये दाख का बगीचा है। इसलिए परमेश्वर सृष्टि को बहुत अच्छा बनाया और इस सृष्टि में रखा है। फिर क्या हो गया? पूरा ऐसा कैसा हो गया? फिर सृष्टि क्यों ऐसा, अभी ऐसा क्यों हो गया? हर एक व्यक्ति ऐसा कैसा हो गया, खराब हो गया? इसका पीछे कौन है, कारण कौन है? हम देखेंगे यशायाह 45 अध्याय 18 वचन। कौन है इसका कारण? सृष्टि को कौन खराब किया? इंसान को कौन खराब कर रहे?
किसके द्वारा इंसान परमेश्वर से दूर जा रहा है। परमेश्वर तो बहुत अच्छा बनाया सृष्टि को। हम देखेंगे इस वचन में, हम देखते हैं 45 18 वचन ऐसे आप, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा, उसने पृथ्वी को रचा, परमेश्वर ने, वही परमेश्वर है, और बनाया। हाँ। उसने उसको स्थिर भी किया, स्थिर भी किया, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा रूप दिया परमेश्वर ने, स्थिर भी किया, स्थिर है। पहले जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया उस समय स्थिर था, आकार था, देखने के लिए अच्छा है। परमेश्वर देखा तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन परमेश्वर स्थिर भी बनाया। और पढ़िए, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, हाँ, परंतु बसने के लिए रचा है। सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, बसने के लिए बनाया। वही योग कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, दूसरा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। मैंने अच्छा बनाया, यहोवा परमेश्वर बताता है, बोलता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया, स्थिर बनाया, आकार दिया सृष्टि को, अच्छा आकार, आकार के देखने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बनाया परमेश्वर ने। लेकिन आ रहा है, कारण क्या है? पृथ्वी को आकार क्यों नहीं है? निराकार कैसा, ऐसा कैसा हो गया है? मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 18 वचन देखेंगे। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 18 वचन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर बता रहे नया नियम में, मैं सातान को देखा, बिजली जैसा गिरते समय देखा, स्वर्ग से गिरते समय देखा। बिजली सम्मान वहां से गिर रहे, स्वर्ग से गिर रहा था। यीशु मसीह देखा, उस समय यीशु स्वर्ग में था, उस समय इधर नहीं आए थे। वो लूसीफर स्वर्गदूत है, परमेश्वर के साथ में रहने वाला, परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला लूसीफर है। प्रधानों में से ये बड़ा है, 3 प्रधान स्वर्गदूत है, एक लूसीफर है, दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? मिकाएल है, तीसरा गब्रिएल स्वर्गदूत है। 3 स्वर्गदूत है। उसमें से लूसीफर को परमेश्वर का ज्ञान मिला, परमेश्वर का बुद्धि मिला, इसलिए परमेश्वर के जैसा होने के लिए कोशिश किया लूसीफर ने। मैं परमेश्वर बनूंगा, परमेश्वर के सम्मान रहूंगा, परमेश्वर के जैसे रहूंगा, सब अधिकार मेरे पास में है, अपनी बुद्धि भी मेरे पास में है। और लूसीफर ने क्या किया? कुछ स्वर्गदूतों को, छोटे छोटे स्वर्गदूतों को पकड़े, इकट्ठा किया, पर एक परमेश्वर के खिलाफ हो गए। परमेश्वर एक बता रहे थे, ये लोग दूसरा कर रहे, क्यों नहीं? इनका इच्छा के अनुसार कर रहे स्वर्गदूत। तब लूसीफर के अंदर में घमंड आया, परमेश्वर के सम्मान बातें कर रहे,
कुछ कर सकता हूं, मेरे से होता है, क्यों नहीं, मेरे पास में भी बुद्धि है। लेकिन परमेश्वर ने दिया है करके वो नाम नहीं ले रहा। और स्वर्ग में और भी खराब करने वाले थे वो लूसीफर स्वर्गदूत। इसलिए परमेश्वर ने देखा लूसीफर को वहां से स्वर्ग में से गिरा है। सब स्वर्ग में से गिराते समय परमेश्वर यीशु वहां पर स्वर्ग में था, तो उस समय देखा बिजली जैसे गिरते समय मैंने देखा, बिजली जैसे गिरते समय मैंने देखा है। सातान इस दुनिया में बिजली जैसा गिरा। स्वर्ग में भी, स्वर्ग को भी खराब करने के लिए लूसीफर ने तैयार हो गया। परमेश्वर ने तुरंत लूसीफर को इस दुनिया में वहां से गिराया। वो है, नाम है लूसीफर। इधर आने के बाद इब्लीस, झूठ बोलने वाला, सातान, अजगर, बहुत सारे नाम उनको, बहुत सारे नाम लूसीफर को नाम दिए हैं। परमेश्वर के खिलाफ में रहकर और वहां से गिरने के बाद, बिजली जैसे गिरने के बाद कहां पर आया देखेंगे, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंड रहा था। परमेश्वर की आत्मा मंड रहा था। वह पहले वचन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वहां पर देखने से निरंकार है, आकार नहीं है। परमेश्वर तो अच्छा बनाया, स्थिर बनाया, सुंदर बनाया, लेकिन सातान ने पृथ्वी को कुछ तो किया, यानी कुछ तो है। वो है, सातान ने पहले ही सृष्टि को खराब कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, आकार नहीं है, निराकार कर दिया। परमेश्वर देख रहे, परमेश्वर का आत्मा मंड रहा था ऊपर। फिर परमेश्वर ने 6 दिन एक फिर अलग अलग अच्छा बनाने वाला, फिर से परमेश्वर ने उसको दोबारा अच्छा फिर स्थिर बनाया। सातान का काम है ये। सातान ने, वो लूसीफर ने आरंभ में ही सृष्टि को खराब कर दिया। अच्छा बनाया परमेश्वर ने, बहुत अच्छा बनाया। जैसे ही कि ग्रंथ में हम देखते हैं कि 45 18 वचन अभी हमने देखे कि परमेश्वर ने अच्छा बनाया, परमेश्वर ने अच्छा बगीचा को बनाया, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को अच्छा बनाया। लेकिन सातान, जो इब्लीस, जो भूत, इस दुनिया में आकर, लूसीफर स्वर्ग से ही इस दुनिया में आके सृष्टि को बर्बाद कर रहे, खराब कर रहे, हर एक व्यक्ति को दूर कर रहे परमेश्वर से। अभी बोल रहे हैं परमेश्वर नहीं है, लोग बोल रहे हैं। वो लूसीफर ने लूसीफर ने और भी बहुत बड़ा झुंड को लाया। अभी 33 कोटि बन गया स्वर्गदूत। किधर भी देखो भूत ही भूत है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान के अंदर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके सातान की इच्छा को पूरा करने के लिए उनको बल और ताकत देता है सातान।
बाद में परमेश्वर से हर एक व्यक्ति दूर दूर जा रहे हैं। प्रकाशित 12 देखेंगे सातान क्या कर रहा है। सातान के पास में थोड़ा ही समय है। सातान को मालूम है अगर यीशु मसीह अगर जल्दी से जल्दी आएगा, यीशु परमेश्वर फिर से दोबारा जल्दी से अगर जल्दी आया तो मेरा समय चले जाएगा। इसलिए जोर जल्दी परमेश्वर से दूर रख के अनेक व्यक्ति को नरक में भेजने के लिए, सातान के साथ में नरक में जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। प्रभु पर विश्वास किए हुए को दूर रखना। अगर प्रभु पर विश्वास नहीं करने वालों को तो और दूर रखेंगे, बहुत दूर है। यीशु ऐसा कैसा परमेश्वर होता है? यीशु तो अभी 2020 साल पहले आया, अभी तो आया है। यीशु कैसा परमेश्वर होता है? यीशु तो मर गया है, खुद को बचा नहीं सका, स्वर्गदूत भी बचा नहीं सका। यीशु मसीह मर गया, सही है, लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान भी हो गया 3 दिन में। सातान मर गया है। सातान ने देखा, सातान ने कुछ के ऊपर मार डाला था। अधिकारियों के अंदर में घुस के, इंसान के अंदर में घुस के, सैनिकों के अंदर में प्रवेश करके यीशु मसीह को पकड़ के मार डाला। लेकिन सातान को ये मालूम नहीं है अभी वो यीशु मर गया है, वो उठने वाला नहीं है। यीशु नहीं उठेगा ऐसा सोचा सातान ने। पुनरुत्थान नहीं होगा, अभी मेरा ही चलेगा, मेरा ही चलता है, मेरा राज ही चलेगा करके सातान ने सोचा। लेकिन यीशु परमेश्वर जिंदा हो गया। 12 चेले देखे, 3 लोग देखे पहले, 12 चेले देखे, 500 लोग देखे, लास्ट में आप फिर पौलुस देखा दर्शन में दमस्कस जाते समय। अभी सभी लोग देख रहे हैं। मैं नहीं विश्वास करूंगा बाबा, मैं विश्वास नहीं करता हूं, वो मेरा परमेश्वर नहीं है यीशु। मैं भी विश्वास नहीं करता था पहले। मुंबई से यीशु कौन है करके एक पत्रिका को बुलाया, एक बाइबल को बुलाया पोस्ट के द्वारा, चुपके से। यीशु वाले से लेने से अच्छा नहीं है, उन लोग मैं हमारा बाइबल लेके गया, बाइबल पढ़ रहे बोलेंगे करके मैंने पोस्ट के द्वारा बुलाया। यीशु कौन है पत्रिका और एक फुल बाइबल, बड़ा बाइबल बुलाया। 3 साल कंटिन्यू पढ़ा बाइबल। रात के समय 2 बजे प्रभु पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा कार्य किया। पहले तो मैं नहीं विश्वास नहीं करूंगा, वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन रात के समय प्रभु यीशु पर विश्वास किया। कोई बीमारी नहीं थी मुझे, कोई भी बीमारी नहीं था। परमेश्वर यीशु है करके पश्चाताप किया, पाप को कबूल किया, और मैं उस रात में ही प्रभु पर विश्वास किया। मेरे को समाधान मिल गया, मेरा पाप को क्षमा हो गया करके मेरे को समाधान मिल गया। आपका पाप क्षमा हो गया करके प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने मेरे से बात किया। सुबह उठ के बाइबल पकड़ा, स्कूल में जाने से बाइबल है, हॉस्टल में बाइबल है, गांव जाने से बाइबल है, सभी को यीशु के बारे में बताने लगा। मैं विश्वास नहीं करूंगा, हमारे गांव में नहीं आना यीशु वाले, हमारे गांव में यीशु वाले नहीं आना, हमको कोई भी नहीं बताना। हाँ, मुझको तो कोई भी नहीं बताया, कोई पास्टर भी नहीं आया, कोई विश्वास भी नहीं आया। हमारा हॉस्टल में एक लड़का था, वो भी नामधारी,
कभी कभी गाना गाता था, मैं बजाता था। बाद में मैं भी पढ़ता था, रात में मैं भी पढ़ता था। प्रभु ने आत्मा का कार्य किया, इसलिए मैंने प्रभु पर विश्वास किया। सुबह से लेकर प्रभु ही, यीशु ही परमेश्वर है। अरे नहीं नहीं, तू तो हमारा लड़का है, हमारा हॉस्टल में रहता है, तू हमारे स्कूल में आ रहे, तू यीशु यीशु बोल रहे, हमारे ऐसा कैसा, हमारे स्कूल में नहीं रहना, हॉस्टल में नहीं रहना। ठीक है सर बोल रहे, लेकिन प्रभु की दया से अच्छा मन प्रभु ने उनको दिया, वही पढ़ाई किया। प्रभु है ना, इकट्ठा करता है। प्रभु का आत्मा का कार्य कोई बताए ना बताए, परमेश्वर का आत्मा का कार्य पूरा संसार में घूमता है। प्रभु का आत्मा आकर्षित करता है, प्रभु बचाता है। इसलिए परमेश्वर का बगीचा इसराइल लोग है, वापस बुला रहे परमेश्वर। वो मैं दूर दूर जाऊंगा, मैं दूर जाऊंगा। दूर कहा जाएगा? बाइबल बता रहे, तू कहा जाएगा, जाके कहा रहेगा? पाताल में जाने से, पाताल में भी यीशु आएगा वहां। जब यीशु मसीह संसार में जब आया, मर गया था, उस समय पाताल और स्वर्ग एक जगह में था। उस समय अंदर में जाकर वो प्रारंभ से प्रभु में, प्रारंभ से मरा हुआ आत्माओं को, उस आत्मा को परदेश लेके गया। जी उठ के पुनरुत्थान के दिन में वो आत्मा को परदेश स्वर्ग में लेके गया। कहां जाएगा? आकाश में जाने से आकाश में परमेश्वर है, जल में जाने से जल में प्रभु परमेश्वर है। हम कहां जाएंगे? इसलिए दूर दूर जाने से भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मा से आकर्षित करके एक एक को बुलाता है। वो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की दया है। हम बच जाना परमेश्वर की दया है, हम परमेश्वर के पास में आना परमेश्वर की दया है, नहीं तो नहीं आता है। इसलिए सातान ने पृथ्वी को पूरा नष्ट कर दिया। अच्छा परमेश्वर ने बनाया, मिलाकर नष्ट कर दिया। वहां से आदम के पास में सातान गया, पहले इंसान और पहली इंसान के पास में जाकर वहां पर भी गड़बड़ किया सातान ने। परमेश्वर के विरुद्ध का कार्य सातान का काम क्या? लूसीफर का काम क्या है? लूसीफर के साथ में रहने वाले स्वर्गदूतों का काम यह है कि परमेश्वर की सृष्टि को नाश करना, परमेश्वर के लोगों को नाश करना, परमेश्वर से दूर रखना, परमेश्वर के पास में आने नहीं देना। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? वो सातान के लिए, वो स्वर्गदूत के लिए, वो स्वर्गदूत के साथ में रहने वाले और स्वर्गदूत के लिए नरक बनाया। इंसान के लिए नरक नहीं बनाया। कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। अगर गलती से सातान की इच्छा को पूरा करेगा, सातान के पीछे जाएगा, सातान का कार्य करेगा, तो ही नरक में जाएगा। हत्या करेगा, झूठ बोलेगा, परमेश्वर के ऊपर संदेह रखेगा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखेगा, जादू करेगा, जादू टोना करेगा, पाप करेगा और बहुत सारे हैं। ये सब करने से, सब प्रकार की कुकर्मी करने से, ये सब करके परमेश्वर से दूर रहने वालों को, यानी सातान की इच्छा को पूरा करने वालों के लिए ही नरक है।
बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में जानने के बाद भी ये करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी कुछ लोग प्रभु का प्रपोज लेने के बाद भी, परमेश्वर का प्रकाश होने के बाद भी, परमेश्वर का रुचि पाने के बाद भी, परमेश्वर का इच्छा क्या है वो भी मालूम होने के बाद भी बहुत सारे मसीह लोग भी पाप कर रहे हैं। अनजाने किए हुए पाप को परमेश्वर क्षमा करता है और जानते हुए पाप करने से उस पाप को क्षमा नहीं करके बाइबल बताते हैं। प्रियो, मत्ती सुसमाचार अभी 12 क्या प्रकाशित नहीं पढ़े? हाँ, प्रकाशित वर्ग 12 अध्याय 12 वचन। अच्छा, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 41वां वचन। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, बाई ओर से रहने वाले लोगों से बोलेगा प्रभु यीशु, ये शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, मेरे सामने से जो अनंत आग है उसमें चले जाओ, जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। हाँ, सातान के लिए और सातान के स्वर्गदूत के लिए नरक तैयार हो। परमेश्वर ने नरक को तैयार करके रखा है। इसके लिए कोई भी इंसान के लिए नहीं है नरक। छोटा बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, जवान के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। अनजाने कोई अगर पाप किया, अनजाने सातान के पीछे गया, सातान की इच्छा को पूरा कर रहे, पाप कर रहे, सातान के लिए बनाया नरक। स्वर्गदूतों के लिए लूसीफर के साथ में रहने वाले और भी सातान है, दुष्ट आत्माएं कलिसिया को बर्बाद कर रहे, सेवक को हत्या करवा रहे, सुसमाचार बताने नहीं दे रहे, परमेश्वर यीशु करके बोलने नहीं देता। ये सातान, वो सातान के लिए नरक बना है। परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर यीशु नहीं है, परमेश्वर सृष्टि को नहीं बना। ऐसा ही हो गया कि लाभ में रहने वाला वो सातान की शक्तियों को नरक बना रहे। वो नरक सातान के और सातान के दूतों के लिए और सातान के पीछे रहने वालों के लिए भी वो नरक है। पढ़ो, फिर से पूरा पढ़िए। तब बाई और वाले से कहेगा, ये शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, ये अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सातान और सातान के दूतों के लिए तैयार किया गया, हमारे लिए नहीं है। इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति के लिए नरक नहीं बना है। पाप कर रहे, पाप किए हुए लोगों को क्षमा भी है, परमेश्वर से दूर रहने वालों को भी क्षमा भी है। परमेश्वर के पास में, यीशु परमेश्वर के पास में आकर, प्रभु मैं विश्वास रखता हूं, मैंने आपके खिलाफ पाप किया, बचपन से लेकर अब तक मैंने विश्वास नहीं किया, मेरा पाप को क्षमा कीजिए।
नरक से मुझे बचाइए करके इतना बोलने से आपका सभी का पाप को क्षमा होता है। इसलिए एफएसी पत्रिका पहला अध्याय 10वां वचन, लास्ट वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। एफएसी पहला अध्याय 10वां वचन। कि समयों के पूरे होने तक ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में। दूर हुए लोगों को परमेश्वर से इसलिए लोग दूर हो गया। कोई मुंबई में आए, कोई कोलकाता में आए थे, कोई केरला में उस एरिया में आए थे। बहुत सारे देशों में तितर बितर हो गए इसराइल लोग।